आज जो भी मेडिसिन हम लोग डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं, क्या आप जानते हैं उस मेडिसिन का नाम, प्राइस, डिज़ाइन, प्रमोशन सब कुछ कौन डिसाइड करता है? क्या डॉक्टर, कंपनी का ओनर, एमआर या फिर कौन करता है? जी नहीं, ये पावर होती है फार्मा प्रोडक्ट मैनेजर के पास। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कौन बन सकता है, सैलरी क्या होती है और 2026 में ये करियर गोल्ड माइन क्यों है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो प्रोडक्ट मैनेजर एक ब्रांड का सीईओ होता है और वो डिसाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे लॉन्च करना है, किस थेरेपी में लॉन्च करना है, किस डॉक्टर के लिए लॉन्च करना है, किस एरिया में लॉन्च करना है और किस प्राइस पर लॉन्च करना है। उसका क्या मैसेज टैगलाइन होगा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, ये सब उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ये पावर होती है फार्मा प्रोडक्ट मैनेजर के पास। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कौन बन सकता है, सैलरी क्या होती है और 2026 में ये करियर गोल्ड माइन क्यों है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो प्रोडक्ट मैनेजर एक ब्रांड का सीईओ होता है और वो डिसाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे लॉन्च करना है, किस थेरेपी में लॉन्च करना है, किस डॉक्टर के लिए लॉन्च करना है, किस एरिया में लॉन्च करना है और किस प्राइस पर लॉन्च करना है। उसका क्या मैसेज टैगलाइन होगा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, ये सब उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एमआर सिर्फ मैसेज डिलीवर करता है लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर मैसेज बनाता है। आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे अगर एक पेन किलर को ही ले लेते हैं एग्जांपल। मार्केट में ऐसे न जाने कितने ब्रांड, 100 से भी ज़्यादा ब्रांड होंगे पेन किलर के, फिर भी डॉक्टर सिर्फ 3 to 4 ब्रांड को ही लिखता है। ये प्रोडक्ट मैनेजर की स्ट्रेटजी होती है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर का डेली का रोल क्या होता है, रूटीन लाइफ, डेली वर्क क्या होता है। प्रोडक्ट मैनेजर के पास एक टीम होती है जिसे पीएमटी कहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, जो कि स्ट्रेटजी बनाता है, जिसमें देखता है कि टारगेट एरिया एंड डॉक्टर की कैटेगरी क्या होगा, किस पेशेंट के लिए होगा, प्रोडक्ट की यूएसपी क्या होगा, कैंपेन और कंपटीशन से कैसे अलग दिखेगा, विजुअल एड एंड कैंपेन डिजाइन, जो एमआर के लिए डिटेलिंग फोल्डर क्या होगा, डॉक्टर के लिए साइंटिफिक टेलिंग स्टोरी क्या होगा, लॉन्चिंग कैंपेन आइडियाज क्या रहेगा। पीएमटी का ही एक काम है। आते हैं सेल्स टीम के साथ, इनका काम कैसा रहता है। एमआर को ट्रेनिंग देना, फील्ड फीडबैक एनालिसिस करना, ऑब्जेक्शंस हैंडल स्ट्रेटजी बनाना, इनका ही काम है। हाँ, इसमें डेटा और नंबर्स काफ़ी मायने रखते हैं, तो ये फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फील्ड में सेल्स ग्रोथ एनालिसिस करना, मार्केट चेक करना, आरओई देखना, ये पीएमटी का ही काम है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रांड का परफॉर्मेंस विथ कंपटीशन को समझना। हाँ, इसमें एक ज़रूरी बात, अगर आपको नंबर से डर लगता है तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या मिलता है, सैलरी क्या है, ग्रोथ क्या है। तो एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, जिसे एपीएम भी कहते हैं। इनकी सैलरी 5 to 10 लाख के बीच में होती है, जिनका एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर के बीच में होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट आते हैं जैसे एमआर से या एमबीए करके, तो इनकी इतनी 5 to 10 लाख के बीच में सैलरी होती है। हाँ, आफ्टर एक्सपीरियंस ये प्रोडक्ट मैनेजर या ग्रुप पीएम बनते हैं, तो इनकी सैलरी 15 to 30 लाख के बीच में वेरी करती है। हाँ, सीनियर लेवल पे मार्केटिंग मैनेजर या वीपी पे रैंक पे पहुंचते हैं, तो इनकी सैलरी 50 to 2 CR के बीच में होती है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ, हाई सैलरी तो होती है पर प्रेशर के साथ हाई अकाउंटेबिलिटी भी होती है इसके साथ। इस फील्ड में स्किल जो रियली चाहिए,
सिर्फ कम्युनिकेशन से काम नहीं चलता और सिर्फ एमबीए से पीएमटी नहीं बन जाते। एक्चुअल स्किल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग विथ मार्केट एंड कंपटीटर एनालिसिस, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन एंड सॉलिड टेलिंग स्टोरी, डिसीजन मेकिंग, नंबर एंड प्रेशर। अगर आपको सोचना, प्लान बनाना, इन्फ्लुएंस करना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए ही है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज गोल्ड फॉर योर कैरियर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज गोल्ड फॉर योर कैरियर। ये कैरियर किसके लिए नहीं बना है? अगर आप फील्ड प्रेशर नहीं झेल सकते, नंबर से घबराते हो, फिक्स्ड रूटीन जॉब चाहते हो, क्रिटिसिज्म से डरते हो, तो ऑनेस्टली ये फील्ड आपको अवॉइड करना चाहिए, किसी और फील्ड में जाओ। समझते हैं प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, इसका कंप्लीट रोड मैप। इसमें कैरियर बनाने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, सेल्स मार्केटिंग। हाँ, पहले आपको एमआर से शुरू करो कैरियर, 2-4 साल के बाद आपके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने से इंटरनल मार्केटिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है पीएमटी टीम में। सेकेंड डोर है एमबीए इन फार्मा मार्केटिंग। किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से आप, जैसे आईएम, बिट्स, निम्स से आप अगर इंटर्नशिप के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर है तो आपको पीएमटी टीम में रख लिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है ब्रांड एग्जीक्यूटिव एंट्री। ये रेयरली होता है, ये कॉमन नहीं है, बट पॉसिबल है। टॉप टैलेंट के लिए है ये सिर्फ। लेकिन एक बात क्लियर है, बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर वही बनता है जिसका स्ट्रॉन्ग एमआर का कैरियर हो, जो इस मार्केट का ग्राउंड रियलिटी समझ सकता है। कुछ लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर ऑफिस के एसी में बैठकर प्लानिंग करता है, उसे क्या पता है कि फील्ड में क्या हो रहा है? लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। कंटिन्यूअस प्रेशर फेस करता है एक पीएमटी टीम, स्पेशली प्रोडक्ट मैनेजर। टारगेट इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रांड फेल्योर हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर की ही होती है। ये रोल ग्लैमरस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अब समझते हैं इनका फ्यूचर स्कोप क्या है। सोचो, अगर मेडिसिन है एक, जो कि सेम साल्ट, सेम स्ट्रेंथ, सेम क्वालिटी, लेकिन एक ब्रांड 80 रुपये का बिकता है, वही दूसरा ब्रांड 120 का। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रोडक्ट का, मैनेजमेंट का। मार्केट ओवरलोडेड हो चुका है। सेम साल्ट के 100 से ज़्यादा ब्रांड मार्केट में डॉक्टर के पास सिर्फ 2 मिनट में प्रेजेंट करना होता है, जो कंपनी साइंटिफिकली। अब डॉक्टर भी काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, पहले की तरह नहीं सिर्फ गिफ्ट बांट दिया, फ्रीबीज दे दिया, जी नहीं। अब डॉक्टर भी, उसे भी अपना रेपुटेशन, अपना परफॉर्मेंस, अपने वैल्यू दिखाना होता है, तो वो पूछता है एमआर से क्लिनिकल रिविलेंस, गाइडलाइन सपोर्ट, पेशेंट बेनिफिट। प्रोडक्ट मैनेजर को अब ये मिनी साइंटिस्ट उसके साथ स्ट्रेटजिक बनना पड़ता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फ्यूचर अब काफ़ी ब्राइट हो चुका है। मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द टाइटल ऑन योर डोर, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू टेक व्हेन यू नो वन वाचिंग। अगर आप एवरेज नहीं, एक्सेप्शनल बनना चाहते हो, अगर आप सीरियसली फार्मा कैरियर बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आओ मिलकर भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चलो फिर मिलते हैं कुछ नए कैरियर ऑप्शंस के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।